प्रचलित रही। कहा जाता है कि मणिमहेश पर्वत वो जगह है जहां स्वयं भगवान शिव ने सदियों तक तपस्या की थी। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणिमहेश नाम के इस पर्वत की रचना की थी, जिसे माता गिरजा के रूप में पूजा की जाती है। पहाड़ों की चोटी पर एक शिवलिंग बना है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ वास करने के लिए यह रूप धारण किया था। कई अन्य किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन और तबाही का मुख्य कारण भगवान शिव की अप्रसन्नता को माना जाता है। कहते हैं कि ये चोटी का ऊपरी हिस्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है। सिर्फ वही लोग इस चोटी के दर्शन कर पाते हैं जो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को याद करते हैं। कई लोगों को एक साथ दर्शन करने पर यह चोटी दिखाई नहीं देता। मणिमहेश जाने से पूर्व यात्री भड़मानी यानी ब्रह्मचारिणी मंदिर जाते हैं, फिर 84 योगिनी मंदिर और फिर मणिमहेश यात्रा प्रारंभ करते हैं। मौसम साफ हो तो यहाँ से कैलाश के दर्शन भी होते हैं। मणिमहेश यात्रा में आपको हड़सर तक का सफर भी समतल लगेगा। भरमौर से हड़सर तक शिवलिंग स्थापित नहीं करते, क्योंकि यह स्थान कार्तिकी का है। हड़सर से मणिमहेश तक 13 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। ऊंचे पहाड़, खड़ी चढ़ाई। हड़सर से पैदल यात्रा पर आपको शिव घराट मिलेगा। कहते हैं इस पहाड़ पर कान लगाने से ढोल नगारों की आवाजें आती है, जैसे कि शिव की बारात का संगीत हो। इस यात्रा में कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद आपको कुंड मिलेगा। इस कुंड की यह मान्यता है कि इस कुंड में महिलाओं के स्नान करने की परंपरा है, जबकि पुरुषों का इस कुंड में झांक कर देखना भी वर्जित है। मणिमहेश झील से पहले तथा गौड़ी कुंड से थोड़ा ऊपर एक रास्ता जाता है, जिसे कमल कुंड कहते हैं। इसे नंदी कुंड भी कहते हैं। इससे आगे लाल कुंड को भोली की सेज कहा जाता है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनका दो मुख्य आकर्षण होता है। एक तो मणिमहेश झील, दूसरा मणिमहेश पर्वत, जिसे हम चांबा कैलाश भी कहते हैं। गौरी कुंड वो जगह है जहाँ से आपको मणिमहेश झील पर लगे कुछ शिविर तथा चांबा कैलाश पर्वत दोनों एक साथ दिखाई देंगे। चांबा कैलाश पर्वत यानी मणिमहेश पर्वत 12 महीने 24 घंटे बर्फ तथा बादलों से ढका रहता है, पर जब बीच बीच में बादलों की घूंघट हटती है तो साक्षात शिव यानी कैलाश के दर्शन होते हैं। कैलाश पर्वत की विशाल देह पर समय समय पर बर्फ से ओम, त्रिशूल, गणेश, नंदी जैसी आकृतियां बनती रहती है। कहा जाता है कि आधी रात के बाद जब मौसम साफ होता है तो कैलाश की चोटी से एक तेज प्रकाश वाली मणि चमकती है। इस संदर्भ में भक्तों का ये मानना है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं शेषनाग मणि के रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं कि अस्त होते सूरज की लाल किरणें जब बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो पूरा पर्वत स्वर्णिम कांति वाला हो जाता है, और उस समय कैलाश पर्वत को देखकर यही लगता है कि मानो ये पत्थर का नहीं बल्कि सोने का पर्वत हो जो अपनी आभा लुटा रहा है। 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील मौजूद है, जिसमें कुछ लोग नहाते हैं तो कुछ लोग इस झील की परिक्रमा भी करते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। मणिमहेश मंदिर का पुजारी दौड़कर झील की परिक्रमा करता है और उसमें छलांग लगा देता है। वह खून जमा देने वाले इस झील के पानी को चीरता हुआ पार निकल जाता है। इस पुजारी को छूने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है। लोगों का कहना है कि इस समय पुजारी के मुख से देवता बोलते हैं। हिंदू धर्म के लोग राधा अष्टमी को झील पार करते हैं, जिसे डल काटना बोलते हैं। पौराणिक कथाओं में यह झील भगवान शिव की भूमि मानी जाती है। इसके उत्तर भाग में जंगस्कर पर्वत और दक्षिण की ओर धौलाधार पर्वत पड़ते हैं। यहाँ रात भर भक्तजन भजन गाते हैं। उन्हें अक्सर यही आस रहती है कि रात को मणिमहेश पर्वत पर उन्हें मणि के दर्शन हो जाए। जिन लोगों ने मणिमहेश पर्वत पर मणि जैसी आभा देखी है, उन्होंने कहा है कि जब हमने इस पर्वत पर उस मणि की दिव्य आभा देखी, तब हमें ऐसा लगा कि मानो कई हजार वॉट के बल्ब उस चोटी पर जल रहे हो। वो पल ऐसा था कि जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि मणिमहेश पर्वत की चढ़ाई खड़ी व अधिक होना, बादलों से घिरा रहना व बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ आज तक इस चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया, और इस पर्वत शिखर पर चमकती हुई रोशनी का रहस्य, जिसे भक्त मणि कहते हैं, आज भी बरकरार है। इस मणि या चमकीले पर्वत के कारण यह स्थान मणिमहेश कहलाता है। कहा जाता है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत पर आज तक किसी भी पर्वतारोहियों द्वारा सफलतापूर्वक नहीं चढ़ा गया। 1968 में नंदनी पटेल की अगुवाई वाली एक इंडो जापानी टीम ने इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया, फिर बाद में इसे रद्द कर दिया गया। मणिमहेश शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है।
आज तक इस पर्वत की ऊंचाई का सही तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है। इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी इस पर्वत पर चढ़ा वो वापस नहीं लौटा। मणिमहेश शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। आज तक इस पर्वत की ऊंचाई का सही तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है। इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी इस पर्वत पर चढ़ा वो वापस नहीं लौटा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरुड़िए ने भेड़ के एक झुंड के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और माना जाता है कि वो चोटी पर पहुंचने से पहले ही पत्थर में बदल गया। इसके साथ जो भेड़ भी थी वो भी पत्थर की बन गई। इससे मिलते जुलते कुछ पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। मणिमहेश